हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो ह्यूमन ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है। एक इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है। लॉन्ग ट्यूब होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और इसका एंड कहाँ पर होता है, एनस पर। तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट रूल रहता है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देखिए ये माउथ है और माउथ की कैविटी होती है। ठीक है। तो ये माउथ क्या होता है, ये एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है, एक सर्कुलर ओपनिंग होती है। ठीक है। जिसके बाहर से क्या होते हैं, दो मूवेबल लिप्स होते हैं, एक अपर लिप होता है और सेकंड इसमें एक लोअर लिप होता है। तो ये माउथ ओपन करता है किसमें, एक लार्ज कैविटी में, जिसको हम क्या कहते हैं, माउथ कैविटी, या इसको हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं, या इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। फिर इस बकल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, टंग का, जिसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, टेस्ट में। इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टेस्ट के बड्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स मौजूद होते हैं और इन टीथ्स का इंपॉर्टेंट रोल किस में रहता है, कटिंग और च्यूइंग ऑफ फूड्स में। तो देखिए ये जो ओरल कैविटी है, ये जो बकल कैविटी है, फिर ये ओपन करता है किसमें, एक लार्ज स्पेस। तो एक लार्ज स्पेस में ओपन करता है ये ओरल कैविटी या बगल कैविटी, एक लार्ज स्पेस में ओपन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। ये वाला जो पोर्शन है फेरेंक्स होता है। फेरेंक्स जो है एक ऐसा पार्ट है, एक रीजन है जहां पर क्या होते हैं, फूड और जो ईयर है, ईयर और फूड जो है जहां से क्रॉस होता है, तो ये वो रीजन होता है। ईयर जो है ट्रैकिया से सीधा लंग्स में पास हो जाता है और यहाँ से फूड ओरल कैविटी से इस इज़ोफिगस में आता है, तो इज़ोफिगस से सीधा स्टोमिक में जाता है। तो ये फेरेंक्स का पोर्शन होता है। ठीक है। जहाँ से ईयर और फूड क्रॉस होता है। ठीक है। तो ये फेरेंक्स अब यहाँ से मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है। अब ये ओपन करेगा एक किसमें, लॉन्ग ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं, इज़ोफिगस। ठीक है। इज़ोफिगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मोमेंट्स होती है। जब फूड जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है तो उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, इसमें उस मोमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मोमेंट। तो इस पेरिस्टेलिक मोमेंट से क्या होता है, फूड क्रॉस होता है डाउन टुवर्ड द स्टोमिक। तो ये अब लॉन्ग ट्यूब जो ये इज़ोफिगस है, अब ये ओपन कहाँ पे करेगा, स्टोमिक में। तो ये स्टोमिक क्या होता है, ये एक डायलेटेड स्ट्रक्चर है, ये एक मस्कुलर बैग होता है। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और ये मेन पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये देखिए स्टोमिक का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्टोमिक्स में क्या होता है, ये इज़ोफिगस है। क्या है, ये इज़ोफिगस है जो ओपन करेगा किसमें, स्टोमिक के अंदर। तो स्टोमिक में क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें जो है कार्डिक पोर्शन होता है, सेकंड इसमें फंडस का रीजन होता है, थर्ड इसमें बॉडी रीजन होता है, फोर्थ इसमें क्या होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। ये चार जो है पार्ट्स होते हैं किसके, स्टोमिक्स के, और इन पार्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। देखिए ये जो इज़ोफिगस है ये ओपन करता है किसमें, स्टोमिक के अंदर ओपन करता है। बट इज़ोफिगस और स्टोमिक के बीच में क्या होता है, एक एक इसमें क्या होता है, स्पिंक्टर होता है। क्या होता है, स्पिंक्टर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इज़ोफिजियल स्पिंक्टर। क्या कहते हैं इसको हम, गैस्ट्रो इज़ोफिगल स्पिंक्टर। जो स्टोमिक और इज़ोफिगस के बीच में जो स्पिंक्टर होता है, इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रो इज़ोफिगल स्पिंक्टर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कार्डिक पार्ट, फर्स्ट जो पार्ट होता है इसमें कार्डिक रीजन होता है। तो ये कार्डिक रीजन जो होता है ये प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है क्लोज द हार्ट। और जो क्लोज द हार्ट होता है, तो यही जो ओपनिंग होती है किसकी, इज़ोफिगस की, और जो स्टोमक की जो ओपनिंग होती है ये रेगुलेटेड होता है किससे, बाय ए स्पिंक्टर से। उस स्पिंक्टर को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इज़ोफिगल स्पिंक्टर। सेकंड पार्ट जो स्टोमिक में होता है, जिसको हम कहते हैं फंडस। फंडस क्या होता है, ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक समाल होता है और एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये फिल्ड होता है किससे, ईयर से।
तो देखिए ये कॉर्डिक रीजन है जो क्लोज होता है हार्ट से, और ये फंडस होता है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो फिल्ड होता है ईयर से। अब देखिए जो ये लार्ज पार्ट है, ये लार्ज पार्ट जो है इस स्टोमिक का, जिसको हम क्या कहते हैं बॉडी, ठीक है। इस ये जो बॉडी है ये 70 से 80% का पार्ट इस स्टोमिक में बॉडी का रहता है, ठीक है। तो ये सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है किसका, स्टोमिक का, और ये मेन पार्ट होता है स्टोमिक में, ठीक है। तो इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है पाइलोरिक पार्ट है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। ये जो पाइलोरिक रीजन होता है ये ओपन करता है किस में, फर्स्ट पार्ट जो रहता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम कहते हैं डिडनम। क्या कहते हैं इसको हम, डिडनम। उस डिडनम में ओपन करता है। जो इसमें ओपनिंग होती है किसकी, स्टोमिक की। स्टोमिक की जो ओपनिंग होती है किस में, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में, इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्डिक स्फिंक्टर है और यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें, स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो डाइजेशन के प्रोसेस में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जो ग्लैंड्स इस फंडस रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं फेंडिक ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड्स कॉर्डिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्डिक ग्लैंड्स, और जो पाइलोरिक रीजन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड, और इनसे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, और उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, डाइजेशन में। तो देखिए ये स्टोमिक है। स्टोमिक की जो अंदर की अगर हम इनर लाइनिंग चेक करते हैं, अगर इसमें कट सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो स्टोमिक के अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जिनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। वो तो इस गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं फूड के डाइजेशंस में। देखिए ये स्टोमिक का जो अंदर इनर वाली जो लेयर होती है, तो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक, स्टोमिक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होते हैं, ये सिक्रीट्स करते हैं कि इसको HCl को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिक्रीट्स करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एक पेप्सिनोजिन होता है, ठीक है, एक पेप्सिनोजिन होता है, और एक प्रो रेनिन होता है, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है डाइजेशन में, ठीक है। और इससे जो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट्स होते हैं, तो वो गैस्ट्रिक जूसेस हेल्प किस में करता है, इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो देखिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं, स्टोमिक के अंदर होते हैं। इस स्टोमिक के इनर वाली लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को। तो देखिए इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक म्यूकस सेल आता है, देखो यहाँ पर इसमें एक म्यूकस सेल होता है। सेकंड क्या होते हैं, इसमें पैराइटल सेल्स होते हैं जो यहाँ पर रेड टाइप्स के जो दिख रहे हैं, रेड कलर के पैराइटल सेल्स होते हैं। फिर इसमें चीफ सेल्स होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है, जी सेल्स मौजूद होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। देखिए म्यूकस सेल सिक्रीट क्या करेगा, म्यूकस, और इसमें जो पैराइटल सेल्स है वो सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को। तो चीफ सेल क्या करेगा, सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन, या इसके अलावा कुछ गैस्ट्रिक लाइपेसिस भी सिक्रीट करता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक और सेल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं जी सेल, और जी सेल से क्या होता है, एक गैस्ट्रिन टाइप ऑफ जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है। तो देखिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, इस स्टोमिक के इनर वाली लाइनिंग पे होते हैं, जिनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें जिसमें क्या होते हैं, म्यूकस सेल होता है, इसमें पैराइटल सेल्स होते हैं, या इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें चीफ सेल्स होते हैं, और जी सेल्स होते हैं, जिनके इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये जो
म्यूकस सेल होता है ये सिक्रीट करता है म्यूकस, पैराइटल सिक्रीट क्या करता है HCl, और जो चीफ सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन को, या कुछ इसके अलावा कुछ गैस्ट्रिक लाइपेसिस भी सिक्रीट करता है। तो इसमें क्या होता है, एक जी सेल्स होता है जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन। देखिए अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे किसका, HCl का। देखो HCl जो है ये सिक्रीट कहाँ से होता है, पैराइटल सेल से। इस पैराइटल सेल को हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल भी, क्या कहते हैं इसको हम, ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। तो HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सिक्रेटेड होता है किससे, पैराइटल सेल से, या इसको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। जो ये ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल कहाँ पर होते हैं, स्टोमिक के इनर वाले लेयर पे होते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है, HCl जो है स्टोमिक में इसका जो डिफरेंट फंक्शंस है, सबसे पहले क्या होता है, ये किल करता है जर्म्स को डेट हैव बीन एंटर्ड द एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद फूड। जो फूड हम लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, तो उस फूड में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर ये HCl जो सिक्रीट होते हैं पैराइटल सेल से, किस में, स्टोमिक में, तो वो HCl क्या करता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि ये जो HCl है ये इन्वायरमेंट, ये एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि इसमें, स्टोमिक में, बाय रिड्यूसिंग द pH। तो इस HCl से जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या, कि जो इनएक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, किस जो होते हैं, पेप्सिनोजिन, क्या होता है, पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव एंजाइम्स, और जो प्रोरेनिन है ये इनएक्टिव एंजाइम है। जब ये HCl के साथ जब इनका एक्शन होता है, ठीक है, जब HCl का एक्शन इन पर होता है तो ये पेप्सिनोजिन जो है पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में चेंज होता है। अब ये पेप्सिन और रेनिन एक्टिव एंजाइम से अब ये हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन्स के डाइजेशंस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, HCl का। फर्स्ट क्या है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और सेकंड क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है स्टोमिक के अंदर, और ये वो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इनटू रेनिन। देखिए अब लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमिक। स्टोमिक के जो है डिफरेंट फंक्शंस है। तो ये जो मेजर फंक्शन है किसका, स्टोमिक है, वो स्टोर करता है किसको, फूड को, और फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है स्टोमिक का वो क्या है, एक तो फूड को स्टोर करता है, और सेकंड वो स्टोर जो फूड होता है उसकी डाइजेशन करता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किस में, सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है बाय द एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेकंड फंक्शन इसका क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को प्रोड्यूस करता है, और एंजाइम्स को भी। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड एंजाइम, जो हेल्प करता है कि इसको फूड को डाइजेस्ट करने में जो है हेल्प करता है, और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फूड के साथ आते हैं उनको भी किल करता है। ये HCl जो सिक्रीट कहाँ से होता है, स्टोमिक से। थर्ड जो फंक्शन क्या है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है, स्टोमिक के अंदर क्या क्रिएट करता है, इससे क्या होता है जो अनवांटेड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है। तो लास्ट फंक्शन क्या होता है स्टोमिक का, जो स्टोमिक में इसमें मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक रेगुलर इंटरवल्स में, टू चर्न द फूड को क्या करता है, चर्न करता है फूड को जो इंजेस्टेड होता है, और इसके अलावा क्या करता है, उस फूड को डाइजेशंस के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये स्टोमिक के फंक्शन है। तो मेन जो स्टोमिक का फंक्शन है ये स्टोर करता है फूड को, और फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट भी करता है। इसी स्टोमिक से HCl सिक्रीट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो ये हमने आज स्टडी किया है किसको, स्टोमिक को। स्टोमिक्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी हमने डिस्कस किया, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को भी। ठीक है, और इसके अलावा उनका भी फिर इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, डाइजेशंस के प्रोसेस में। थैंक यू सो मच।